जरा वो जरा गौर से सुनिएगा। मिस आपने कहा हमारी बहन ने, तो आज मैं इसको वाकई क्लोजिंग करने लेकर जा रहा हूँ। आर्थराश की कहानी का जरा गौर से सुनिएगा, एक लफ्ज भी मत गुजारिएगा ऊपर से, जरा गौर से सुनिएगा। एक मोटिवेशनल टॉक है इसके अंदर, एक मोटिवेट जज्बा है इसके अंदर। आर्थराश, आर्थराश अमेरिकन लड़का था, एक एथलीट्स में जाना चाहता था, लेकिन जिस्मानी हालत इतनी कमजोर थी कि एथलीट्स में नहीं जा सका वो। लेकिन उसने सोचा कि एथलीट्स में तो बड़े एक्टिव लोग जाते हैं, जिस्मानी कमजोर बंदे नहीं जाते। उसने सोचा कि एथलीट्स में चलिए टेनिस प्लेयर की तरफ चलते हैं, टेनिस की तरफ। लेकिन उसके माँ बाप जो है ना, उसकी 6 साल की एज में ही फौत हो गए। उसके बाद का सॉरी 6 साल की एज में फौत हो गए, लेकिन बड़ा मायूस हुआ, क्या बढ़ता हो, बड़ा होता गया। उसने सोचा कि काम करता हूं, टेनिस की तरफ जाता हूं, टेनिस सीखने को निकलता है। जब वो टेनिस सीखने को निकलता है, काला था वो, उसके माँ बाप भी काले थे, लेकिन उसने एक चीज सोची कि मैं कालों की दुनिया में एक हिस्ट्री बनाऊंगा, बहुत ऐसा काला बनूंगा कि जो चैंपियन विंबलडन बनेगा। कौन सा? विंबलडन चैंपियन बनेगा। इतना बड़ा जो बहुत कम लोग 0.01% लोग होते हैं। उसने टेनिस खेलना शुरू कर दी। जब टेनिस खेलना शुरू कर दी तो एक वक्त ऐसा आया कि अमेरिका के अंदर उसका बड़ा नाम पैदा हो गया। मैं शॉर्ट करके बता रहा हूं, उसका नाम पैदा हो गया। वो एक बहुत बड़ा 1969 में एक बहुत बड़ा एक टेनिस स्टार बन गया। जब वो स्टार बन गया तो वहां पर एक कौमी अमेरिकन एक कौमी टीम में सेलेक्ट होता है। जब वो कौमी टीम में सेलेक्ट होता है, वो उस कौमी टीम का एक अवार्ड जीत लेता है, जो बहुत बड़ा अवार्ड होता है पूरे अमेरिका के लिए, बड़ा अवार्ड होता है, वो जीत लेता है। मीडिया उसको इतनी कवरेज देता है, इतनी कवरेज देता है मीडिया उसको, न्यूज़पेपर इतनी कवरेज देते हैं, रेडियो वाले इतनी कवरेज देते हैं, उसका पूरे अमेरिका का नाम बड़ा गूंजता है। इतने में ही जनूबी अफ्रीका के अंदर एक चैंपियन लीग होने लगती है। वो वहां पर अपनी दरख्वास्त एम्बेसी में जमा करवा देता है। एम्बेसी में अपना एक वीजा लेने के लिए दरख्वास्त जमा करवा देता है। क्या होते हैं उस वक्त जनूबी अफ्रीका के अंदर हुकूमत गोरों की होती है, कालों की नहीं होती, और अमेरिका के किसी काले बंदे को वहां पर वीजा नहीं मिलता था। उसका वीजा मुस्तरद हो गया। जब उसका वीजा मुस्तरद हो गया तो उसने टेनिस छोड़ दी। उसने अपने काले भाइयों के लिए कंपेन चलाना शुरू कर दी कि मैं ये वीजा देकर छोड़ूंगा, मैंने अपने काले भाइयों को वीजा दिलवाया करना है। वो इस कंपेन में शामिल होता है, इतनी कंपेन में शामिल होता है कि इतनी कंपेन करता है, उसके चाहने वाले इतने ज्यादा थे कि अमेरिकन हुकूमत मजबूर हो जाती है कि कालों को वीजा देने के लिए अफ्रीका का। जब वो कालों को वीजा दे देती है, लेकिन जब वो ही आर्थराश वीजा लेकर निकलता है तो लोग कहते हैं कि आर्थराश अब टेनिस नहीं खेल सकता, क्योंकि इतने सालों बाद एक बंदा टेनिस कैसे खेल सकता है जब इतना दूर रहा हो। तो उसने उस बात को चैलेंज ले लिया कि अब मैं टेनिस खेल के बताऊंगा। उसने टेनिस खेलना शुरू कर दी। खेलते खेलते एक दिन ऐसा आया कि वो चैंपियन विंबलडन बन गया, दुनिया का एक नंबर आदमी, पूरी दुनिया का बन गया। जब वो बन गया तो होता क्या है कि 1975 में वो बीमार होता है। जब 1975 में वो बीमार होता है, उसके ब्लड के अंदर HIV आ जाती है, जिनके एड्स आ जाती है। जब उसके ब्लड में एड्स आ जाती है तो बड़ा मायूस, बड़ा ढीला हो जाता है। 13 साल तक उस एड्स से लड़ता है, वो रोजाना तकलीफ से लड़ता है। इतनी तकलीफ से लड़ता है कि 34 बड़े अदारों में उसका इलाज करवाने की कोशिश की। 54 बड़े बड़े हॉस्पिटल के अंदर उसका इलाज करवाया गया। 4000 दुनिया के मशहूर डॉक्टर ने उसका ट्रीटमेंट किया, लेकिन आखिरकार
6 फरवरी 1985 को वो इंतकाल कर गया। स्टोरी क्या थी? आगे भी इंटरेस्टिंग पॉइंट है, आगे भी दिलचस्प उसके अल्फाज हैं जो आपको मैं बताना चाह रहा हूं। उसके अल्फाज क्या थे? जब वो आखिरी लम्हे में था, उस वक्त उसके चाहने वाले फैन ने उस पर एक खत लिखा। खत में क्या क्वेश्चन था कि दुनिया के अंदर 6 अरब आबादी में से आपको ही अल्लाह पाक ने, अल्लाह ताला ने एड्स के लिए क्यों चुना? Why you Arthuraj? Why you? एक फैन ने क्वेश्चन किया, उसको खत लिखकर कि दुनिया की 6 अरब आवाम में से अल्लाह ताला ने तुम्हें ही क्यों सेलेक्ट किया इस एड्स की बीमारी के लिए? Why Arthuraj? Why you? लेकिन उस आर्थराज का कमाल का आंसर था, कमाल का जवाब था। What was the answer? क्या जवाब था? आगे वो क्या लिखता है? वो लिखता ये है, कहता दुनिया के अंदर 6 अरब आवाम में से 5 अरब आवाम में से 50 करोड़ टेनिस पकड़ना सीखते हैं। 50 करोड़ बच्चे, 50 करोड़ बच्चों में से 5 करोड़ बच्चे खेल सीख पाते हैं। ये लिख रहा है वो, 50 करोड़ में से 5 करोड़ बच्चे खेल सीख पाते हैं और 5 करोड़ बच्चों में से 5 लाख जो नौजवान प्रोफेशनल लाइफ में आते हैं और 5 लाख में से 50,000 जो है वो इस खेल के सर्कल में दाखिल होते हैं और 5,000 में से 50 लोग चैंपियन मोबिलियंस बनने के लिए आते हैं। 5,000 में से 50 लोग चैंपियन बनने के लिए आते हैं और 50 में से 4 लोग सेमीफाइनल तक पहुंचते हैं और 4 में से 2 सेमीफाइनल तक पहुंचते हैं और 2 में से 1 फाइनल तक पहुंचता है और वो ये आर्थराज है। आज मैं 800 अवार्ड ले चुका हूं। जब भी मैं अवार्ड लेने के लिए जाता था तो मैं अपने आप को इसका हकदार समझता था और अल्लाह ताला ने उस 5-6 करोड़ आवाम में से मुझे ये एहसास हासिल दिया, मुझे ये एहसास दिया और आज मैं इस तकलीफ में मुब्तला हूं और आज मैं अपने अल्लाह से क्वेश्चन करूं कि उन 5 करोड़ में से मुझे ही क्यों चुना? मैं उनमें से नहीं हूं। आज मैं उन 5 करोड़ लोगों में से नहीं हूं। आखिर में वो ये कहता है कि दुनिया के ऐ लोगों, आखिरी सेंटेंस ये कहता है, दुनिया के ऐ लोगों अपनी मुसीबत को बड़ी मुसीबत मत समझो। अपनी मुसीबत को ये कहो कि इससे बड़ा अल्लाह ताला है जो कि हर हाथ में अपने बंदे को चाहता है। आज मैं उन 5 करोड़ आवाम में से अगर एक हूं जिसको अल्लाह पाक ने चैंपियन मोबिलियंस का एहसास हासिल दिया और आज मैं अल्लाह पाक से शिकवा करूं कि मुझे क्यों इसका बीमारी दी और उस शख्स ने ये सेंटेंस लिखकर पूरी दुनिया को हैरान कर दिया और ये उसका फलसफा बन गया। और आज दुनिया के बड़े बड़े ऐसे लोग जो जरूरी नहीं टेनिस स्टार में ही पढ़ते हैं, जो क्रिकेट के हैं, जो फुटबॉल के हैं, जो हॉकी के हैं, जब वो इस तरह का सेंटेंस देखते हैं तो वो अपने अंदर एक हिम्मत पैदा करते हैं। वो ये नहीं शिकवा करते कि मुझे अगर दुनिया में 1 नंबर बनाया और आज मुझे बीमारी क्यों दी। तो आज वो आर्थराज पूरी दुनिया में उसका नाम है। ये वो आर्थराज था जिसने पूरी दुनिया को मैसेज किया कि अपनी मुसीबत को ये कह दो कि मुसीबत बड़ी नहीं है, वो अल्लाह पाक की जात बड़ी है जो हर हाल में अपने बंदे को कुछ देता है। तो यार ये आर्थराज की एक स्टोरी थी, लेकिन कहने का मकसद
मकसद ये है कि दुनिया में चंद लोग ही आगे बढ़ पाते हैं, लेकिन क्या हम आर्थराश वाला काम कर रहे हैं? मैं आपसे ये पूछता हूँ, क्या हम विमेंडन चैंपियन बनने जा रहे हैं? विमेंडन चैंपियन बनने जाएंगे, या सचिन तेंदुलकर की तरह 100 सेंचुरी करने जाएंगे, या वीरेंद्र सहवाग की तरह 219 बनाने जाएंगे? क्या वो करने जा रहे हैं? अगर रिकॉर्ड बनते हैं टूटने के लिए, इस बिजनेस में भी 1.2 मिलियन एक बंदा नहीं पहुंच सकता, 100% लोग यहां पर पहुंच सकते हैं। अक्सर मैं कंपैरिजन करता हूं किसका, एक कोल का और एक स्काईएम्स का। कोल और स्काईएम में, कोल में होता क्या है तो आपको चीज बताने लगा ताकि सब लोग इस कंपैरिजन को लाजमी समझें। कोल कस्टमर को मिलती है कितने की? 17 रुपए की। कॉस्ट प्राइस राउंड फिगर में 4 रुपीज है, 4 रुपए है। जरा इसके मैसेज को अंदर जाके देखिएगा है क्या चीज मैसेज, कि आवाम क्या कर रही है, हम क्या कर रहे हैं, हुक्मरान क्या कर रहे हैं, एडवर्टाइजर ये क्या कर रहे हैं। इसका एडवर्टाइजिंग होती कि नहीं होती? होती है, एडवर्टाइजिंग होती है ना। 70% हिस्सा इस 13 रुपए में से एडवर्टाइजिंग की तरफ जाता है। कितना? एडवर्टाइजिंग की तरफ। क्या आप एडवर्टाइजिंग का काम कर रहे हैं? इस्लाम में तो कर रहे हैं। क्या आप लोगों को शाहद अफरीदी की तरह बनाया जाएगा? कोक की एग्जांपल देने के लिए नहीं बनाया जाएगा। क्या बनाया जाएगा? कभी भी बनाया जाएगा। शाहद अफरीदी छिक्का मार रहा है, कोक पी के मार रहा है ना। शुआब अख्तर बोल्ड कर रहा है, कोक पी के कर रहा है। इन जमानों ने बड़ा रन होता था, रिकॉर्ड लगा दिया उसने, रिकॉर्ड लगा दिया। लेकिन जैसे ही कोक पेप्सी पी, रन आउट होना बंद हो गया, एनर्जी आ गई, विजन दिया गया, कॉन्सेप्ट दिया गया। कोक पीने से इंसान आगे बढ़ जाता है। सही है ना? लेकिन प्रेमा कहती मेरी खूबसूरती का राज लक्स है। ऐसे ही है ना? 50-60 रुपए का, 100 रुपए का, कहती मेरी खूबसूरती का राज है। वेस्ट इंडीज वाले सारे सफेद होते हैं। 50-60 रुपए का 100, ये एडवर्टाइजिंग कर रही है। और कटरीना कैफ शिल्पा शेट्टी आती मेरी बातों की मजबूती का राज कहती है ना, वो 2 करोड़ लेकर जाती है, 2.5 करोड़ लेकर जाती है वो। क्या हमें वो मिल सकता है? नहीं मिल सकता। हमें उसकी जगह नहीं पहुंचाया जा सकता, क्योंकि वो स्टार है, पूरी दुनिया उसको वाच करती है। 50-60 रुपए का, 100 रुपए का, 150 रुपए की चीज वो 2-2 करोड़ लेकर जा रही है। और 100% वहां में से ये 0.1% लोग भी नहीं है। उसके बाद बारी आती है डिस्ट्रीब्यूटर की। हर जिले में एक डिस्ट्रीब्यूटर होता है। इस 13 रुपए में से कुछ हिस्सा डिस्ट्रीब्यूटर को ही मिलता है। उसके बाद बारी आती है होलसेलर की। उसके बाद बारी आती है रिटेलर की। और हम लोग रिटेलर से ही बोतल ले सकते हैं, होलसेलर या डिस्ट्रीब्यूटर या एडवर्टाइजिंग कंपनी से नहीं ले सकते। ऐसे ही है ना? यहाँ पर 13 रुपए 4 लोगों को जाते हैं। क्लोजिंग करने जा रहा हूं मैं, थोड़ी सी कंसल्टेशन रखिएगा। इनको जाते हैं, ऐसे ही है। अब यहाँ पर आप लोग आते हैं, एक से 2 हुए, 4 हुए, 8 हुए, 16 हुए, 32 हुए, 8,000 की टीम बन जाती है प्लान के मुताबिक। हर बंदा अपनी अपनी जिम्मेदारी पूरी करे तो होता क्या है कि ये जो 17 रुपए की बोतल है, यहाँ पर 17 रुपए की बोतल, यहाँ पर भी 17 रुपए की बोतल, यहाँ पर भी कंपनी 4 रुपए की लेकर 17 रुपए की देकर कंपनी यहाँ पर भी 13 रुपए इन लोगों को तकसीम कर रही होती है। ऐसे ही है ना? अब जरा गौर करें कि यहाँ पर 17 रुपए 1% लोग लेते हैं। 17 रुपए का, 13 रुपए का एंजॉय 1% लोग करते हैं। ऐसे ही है। और यहाँ पर 13 रुपए का एंजॉय 100% करते हैं। 2 रास्ते हैं, या तो इधर ही और पुराने वक्तों में इन्हीं चैनल पर लगे रहे, या तो 100% लोगों की लिस्ट में शामिल हो जाए। यहाँ पर एक ना एक दिन आप बाराना से पहुंच सकते हो, यहाँ पर आप कभी भी रीमा वाला रीमा नहीं बन सकते, शाहद अफरीदी नहीं बन सकते। ऐसी है। लेकिन यहाँ पर 12 वाला पहुंच सकते हैं एक ना एक दिन। मैं नहीं कहता कि 1 साल 2 साल, वो तो 3 साल बाद पहुंच जाए, 4 साल बाद पहुंच जाए। लेकिन 3-4 साल बाद में अल्लाह तक सेहत और तंदुरुस्ती लंबी उम्र दे कि हम बूढ़े हो जाएंगे। वक्त गुजरता जाएगा, लोगों में अवेयरनेस पैदा होती जाएगी। एक दिन ऐसा आएगा कि एक सुनामी पाकिस्तान के अंदर खड़ा होगा, जिस तरह होने के लिए जा रहा है सुनामी। इंशाअल्लाह पाकिस्तान के अंदर एक दिन ऐसा आएगा कि बहुत सारे लोग पर मंथ लाखों रुपए एंजॉय कर रहे होंगे।
क्योंकि पाकिस्तान बड़े बड़े ऐसे अदारे जो कि जो कि पाकिस्तान की लाखों करोड़ों अवामों को अपॉर्चुनिटी नहीं दे सकते, लेकिन यहां पर स्काइम ऐसी अपॉर्चुनिटी देती है कि आपको 12 लाख का विजन देती है कि आप उस 12 लाख के विजन में आ सकते हो। आखिरी एक आपको एग्जांपल देने जा रहा हूं, आखिरी एग्जांपल। थकी तो नहीं? मैं नहीं थका। सर्दी गर्मी खाना पीना, अक्सर जब हम फैसलाबाद या किसी और सिटी का टूर करता हूँ, जब मैं अर्ली इन द मॉर्निंग निकलता हूँ, जब मैं रात को वापस आता हूँ, पता चलता है कि मैं पूरी ना दोपहर को खाना खाया ना पानी पिया। कुर्बानी देनी पड़ती है कामयाबी के लिए, कुर्बानी देनी पड़ती है। ये नहीं मैं कहता ना खाएं, जिस तरह रोजाना खाना खाते हैं ना, एक दिन अगर हम शाम को खा लेंगे दोपहर को, ये नहीं मैं कहता यहाँ पर आपको बिरयानी शाम को मिलेगी, अभी मिलेगी आपको, कोई मसला नहीं। यहाँ पर हम बहन भाइयों की तरह बैठे हुए हैं, इसी योग में नॉलेज मिल रहा है। और आखिरी एग्जांपल आपको देने जा रहा हूं बिलीव की, आखिरी एग्जांपल बिलीव। नेहरू के रहने क्यों नहीं? चले ये मैंने पेन रख लिया। एक बच्चे वाली कहानी, आखिरी बच्चे वाली कहानी सर आपने हैं? दे दे बच्चे वाली कहानी। यस सर। एक बच्चा स्कूल में जाता है, टीचर उस बच्चे को कहता है बेटा जाओ जरा कमरे में जाकर मेरा जरा थोड़ा सा काम कर रहा हूं। जैसे ही वो टीचर के कमरे में पहुंचता है, टीचर का कमरा बड़ा अच्छा उसको नजर आता है, और जैसे ही वो बेड को चादर वगैरह सही करके उसे बैठ कर उसको बड़े कंफर्टेबल बेड नजर आता है। क्या बात है यार, जबरदस्त। जैसे वहां पर लेटता है उसको नींद आ जाती है, सो जाता है। जैसे वो वहां पर सोता है तो बड़ा खूबसूरत ख्वाब देखना शुरू कर देता है। क्या बात है, ख्वाब ये देख रहा होता है कि एक दिन आएगा मैं बादशाह बनूंगा, मैं बादशाह बनूंगा। टीचर कहता है 15-20 मिनट हो गया था, जब अभी तक आया नहीं, टीचर आकर देखा वो सोया हुआ, और उसको पता थप्पड़ ना उठा दे, मैंने तुझे किस काम के लिए भेजा और तू आके यहाँ पर सो रहा है। फौरन उठ के कहता है सर जी चंगा भला ख्वाब भेजा, वैसे मैंने उठा के रख। अब टीचर कहता है ख्वाब देख रहा, अच्छा कौन सा ख्वाब देख रहा बता जरा। फौरन से में एक बात आती है, तो मैंने टीचर को ख्वाब बता दिया तो ये बादशाह तक मेरी शिकायत लगा देगा, और मैं बादशाह तो बनने जा रहा था तो बादशाह वैसे मुझे मार देगा कि तू मेरी सीट लेने जा रहा है। वो कहता है नहीं सर मैं नहीं बताऊंगा। टीचर को बताता है कि ना मारू तुझे, कहता सर मेरे 10 साल में तुम्हारे सुनने वाले टीचर बहुत गुस्सा करता, दूसरे टीचर भी आ जाते हैं, यार क्यों बच्चे का मार रहे हो? वो कहता है आपको पता नहीं कितनी बदतमीजी कर रही है। मैं पूछ रहा हूँ क्या ख्वाब देख रहा था, आगे मुझे कहता